हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए देखते हैं मैथ का एक चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से। चक्रवृद्धि ब्याज का फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ नए क्वेश्चन। चलिए, ये वीडियो देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि जो सारे तरीके हैं वो फर्स्ट पार्ट में ही एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर बिना देखे आप उसको ये डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह राशि अपने से 8 गुने कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ईयर लिख देता हूँ मैं। यहाँ 4 साल में जो है राशि वो दोगुनी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी नंबर है, जितने समय में राशि जो है वो दोगुनी हो रही है उसकी सिर्फ टेबल चलती है, यानी कि पहाड़ा हमें यहाँ लिखते जाना है। जैसे 4 का पहाड़ा लिख देते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, और इधर ये डबल डबल होती जाती है। जो अमाउंट होता है वो हमेशा डबल होता जाता है अपना। ये अमाउंट लिख दिया मैंने। तो 2 है, 2 से ये इसका डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, 8 का डबल 16 होगा, 16 का डबल 32 होगा। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ही आगे चलती जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 साल में 2 गुना हो रहा है, 8 साल में 4 गुना होगा, 12 साल में 8 गुना होगा, 16 साल में 16 गुना होगा, 20 साल में 32 गुना हो जाएगा पैसा। लेकिन यहाँ सिर्फ कितने गुना हमसे पूछा गया है, देखिए 8 गुने की बात की गई है। तो 8 गुना देख लेंगे मेरे कौन सी लाइन में हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर 8 गुना हो गया पैसा, और कितने साल में हो रहा है, ये 12 साल में। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि कितने समय में पैसा 16 गुना हो जाएगा। तो अगर 16 साल में पूछेगा तो 16 गुना 16 साल में हो रहा था, 32 गुना 20 साल में हो जाएगा। अब इसके आगे अगर लेते तो 64 गुना 24 साल में हो जाता। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है, और इस लाइन में जो सभी जितने गुना पूछता हमें देख लेना होता है उतने गुना कहाँ पर हो रहा है, इधर से उसके सामने से ईयर देख लेंगे तो उतने ही साल में उतने गुने वो राशि हो रही होगी। जैसे यहाँ पर 8 गुनी पूछा गया था, तो 8 गुनी कितने साल में हो रही है, 12 साल में हो रही है। ठीक है, तो ऐसे एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन था कि कोई राशि है 4 साल में दोगुनी हो रही, तो 8 गुना कितने समय में होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 इधर जो ईयर है इधर लेफ्ट में लिख देते हैं, और जो अमाउंट हो रहा है जितना गुना वो राइट में लिख दिया मैंने। ठीक है, इधर सिर्फ पहाड़ा लिखना है। जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, और ये पूरा पहाड़ा आगे चलता जाएगा। और इधर जो भी अमाउंट था दोगुना है, यहाँ हमेशा दोगुने से ही लेना है। ठीक है, जितना रहेगा इधर तो पहाड़ा चलेगा, लेकिन ये राशि हमेशा अपनी दोगुनी होगी। ठीक है, जैसे 4 साल में दोगुनी है, अब तो ये 2 के बाद अपनी डबल हो जाएगी 4 गुनी, फिर अपनी डबल हो जाएगी 8 गुनी, फिर जितनी है उसकी डबल हो जाएगी 16 गुनी, 32 गुनी, 64 गुनी। ठीक, तो बस हमें इस कॉलम में देख लेना है अपना आंसर कि कितने गुना बोला गया, तो 8 गुना बोला गया है। तो 8 गुना के सामने कितने ईयर आ रहा है, तो 12 साल आ रहा है। तो ये राशि 12 साल में जो है पूरी 8 गुना हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है, तो वो राशि कितनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से चालू हुआ 0 1 2 3 4, यहाँ पर आकर हमारी धनराशि जो है वो कितनी हो गई है, 4500 रुपये। और यहाँ 4 वर्ष में वही राशि कितनी हो गई है, 6750 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो ये राशि है इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा है, ये मिश्रधन है। ठीक है, और ये भी एक मिश्रधन है। यहाँ तक जाने में 4 साल का मूलधन में 4 साल तक का ब्याज जुड़ा है, और यहाँ तक आने में 2 साल का ब्याज जुड़ा है मूलधन में, इसलिए दोनों ये 2 साल का मिश्रधन है और ये 4 साल का मिश्रधन है। ठीक है, चलिए इन दोनों को जरा नंबर को काट के और रेशियो में बनाते हैं, अनुपात में, कि किस अनुपात में जो पैसा है वो बढ़ा है। 0 0 कट गया, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं, फिर से 5 से कट रहा, 3 से 9 से कट रहा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी कि देखिए पैसा जो है वो 2 से 3 हो गया है। ठीक है,
दूसरे साल 2 था तो चौथे साल 3 हो गया, बीच में 1 साल का गैप है देखिए, तो 1 साल का गैप देने पे पैसा 2 से 3 हो जा रहा, तो यहाँ पर भी तो उसी रेशियो में बढ़ा होगा, यानी कि अगर यहाँ 2 रुपये लगाए हो गए होंगे तो 2 साल बाद वो जाकर 3 हो गया होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ का अमाउंट 3 है और यहाँ का अमाउंट 2 है। ठीक, यानी कि जो 4500 है वो 3 भाग का मान है। हमें यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ मूलधन लगा था, 0 साल में कोई ब्याज तो जुड़ा नहीं था उस पर। ठीक है, तो वो सिर्फ 2 भाग था। 3 से इसको काट लेते हैं, 3 तो हो गया 15 दूनी 30, यानी कि जो राशि थी वो 3000 की राशि लगाई गई थी, जो 2 वर्ष बाद 45 हो गई थी और 4 वर्ष में 6750 हो गई थी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपये तथा 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। पहले तो इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। देखिए यहाँ सेम दिया रेशियो चल रहा था, 1 साल का गैप इन दोनों के बीच में, यहाँ भी 1 साल का गैप, इसलिए हम डायरेक्ट ये निकाल सकते थे। ठीक है, तो बस हमें इन दोनों अमाउंट को रेशियो में बना लेना था काट कर, तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पर 3 मिला, यानी कि ये दोनों जो रुपए हैं वो 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि 2 रुपये यहाँ पर मूलधन अगर माने तो ब्याज 1 रुपये यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ होगा कि 2 रुपये हमने मूलधन लगाया होगा, 1 रुपये जोड़ के यहाँ 3 बन गया होगा, यानी कि ये जो 4500 है वो 3 यूनिट का मान है, 3 भाग का मान है, तो हमें सिर्फ 2 भाग का मान पता करना था। तो 4500 जो है वो 3 भाग है, इसका 2 भाग निकालना है, तो 4500 बटे 3 गुणे 2, 3 से कट गया 45, 1500 बार में 1500 दूनी 3000, तो आपका जो आंसर है वो ए वाला सही, वो जो मूलधन था वो 3000 की राशि लगाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 1 साल का आपका 20% है, पूरा 12 मंथ का। ठीक, तो यहाँ पर अब पूछा गया है 9 महीने की बात करी गई है, और जो ब्याज है वो तिमाही रूप से नियोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 मंथ के हिसाब से ये नियोजित किया गया है। ठीक है, तो 3 महीने 12 महीने में कितनी बार होंगे, यानी 1 साल में तो 12/3, यानी कि 4 बार होंगे 3 महीने। अब यहाँ देखिए इसको 4 भाग में तोड़ देना है 20 को, क्योंकि 4 बार ब्याज हमें मिलेगा, कितना 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 करके, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। ठीक, लेकिन हमें 9 महीने का बताना है, तो 3 महीने, यहाँ तक 6 महीने, यहाँ तक 9 महीने, तो यहाँ तक कितना, 3 बार। अब जो मैंने पहले पार्ट में आपको टेबल एक बनवाई थी, उसमें देखिएगा कि 3 साल का 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। ठीक है, वहाँ पर चेक कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.76, 15.76%। ठीक है, वैसे सिर्फ मैंने 2 डिजिट ही लिखवाई हैं और पूरा होता है इसका 4 डिजिट तक 15.7625, ये पूरा निकलता है। ठीक है, और 2 अंक में भी लगभग में आंसर आ जाता है एकदम नियर तक आपके। चलिए देखिए अब जो 9 महीने का ब्याज है हमें कितने परसेंट मिलेगा, 15.76% या 15.7625, अगर पूरा लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो 15.7625% ब्याज मिलेगा, और कितने पर, 16000 पर। दो ही अंक लेकर पहले करके देखते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 2 0 कट गया, इसका दशमलव हटाने के लिए अब आपके पास है 1576 गुणे 16, इसका गुणा कर देते हैं, 16 छक्का 96 का 6 हासिल 9, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और 9 121, 16 पंचे 80, 80 10 90 92 का 2 हासिल 9, 16 कम 16, 10 26 25, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 25 21। ठीक है, 25 21, अगर ये पूरे अंक हम ले लेते तो थोड़ा ये आंसर और बढ़ जाता। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर 1 0 ज़्यादा हो गया था, इसको काट लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका
2521.6। तो 2521.6 के ऊपर वाला जो भी आंसर है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर थोड़ी छोटी ली गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसर हल्का सा कुछ पॉइंट में बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 21 तो लेंगे नहीं, तो 21 के पास में जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है उसको ले लेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2522। आप पूरी ये वैल्यू रखेंगे, उसका मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2522। ठीक है, गुणा थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए इसके सिर्फ 2 अंक को ही यूज़ किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 2000 की रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% हो, दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन बदल गया है, वहाँ दर 1 देकर वो 2 साल या 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता था, और यहाँ जो दर है वो हर साल बदल रही है, तो इसको थोड़ा करने का तरीका अलग है लेकिन एकदम सिंपल है। चलिए देखिए 2 साल के लिए पहले साल 4% की दर है, दूसरे साल 3% की दर है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट इसका करने का क्या तरीका है, एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। जब ब्याज की दर बदल रही हो 2 साल के लिए तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिएगा। जब 2 साल के लिए पहले साल कुछ अलग ब्याज दर हो और दूसरे साल कुछ अलग ब्याज दर हो। ठीक है, और किसी भी वैल्यू को जो परसेंटेज में दी है कि यहाँ 3 है कि 4 है, किसी को भी ए और किसी को भी बी मान लेंगे, तो हमने 4 को मान लिया है और 3 को मान लिया बी, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 गुणे 3 बटे 100। यहाँ हो गया 4 3 7 प्लस ये हो गया 4 3 12 बटे 100। 100 से भाग दे देंगे 12 को तो आ जाएगा 0.12 और साथ में उसको जोड़ देंगे तो 7.12%। यानी कि टोटल ब्याज जो 2 साल में हमें मिलेगा, पहले साल 4% दूसरे साल 3% का मिला के, तो टोटल बनेगा आपका 7.12% का ब्याज। ठीक है, तो 2000 रुपये का हमें 7.12% निकाल देना है। 00 कैंसिल हो गया, 1 0 इसको भी काट दिया, ये दशमलव उठ के यहाँ आ गया। आपका नंबर क्या बचा 71.2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आपका 2 साल का ब्याज कितना बन गया 142 रुपये 40 पैसे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से इस सवाल को। 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले साल 4% है और दूसरे साल 3% है। ठीक है, तो वहाँ जब दोनों साल ब्याज की दर अलग अलग हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करिए 2 साल के लिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 गुणे 3 बटे 100, 4 3 हो गया 7, ये 4 3 हो गया 12, 12 में 100 से भाग दिए, 0.12 आ गया, 0.12 को 7 में जोड़ दिए तो 7.12% हो गया। ठीक, तो जो भी हमारा मूलधन था उसका हमें कितना निकालना है 7.12%, तो 2000 गुणे 7.12% बटे 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो को हटा दिया, दशमलव यहाँ 7 और 1 के बीच से हट के यहाँ आ गया 1 और 2 के बीच में, तो हो गया 71.2 गुणे ये 2, तो 171.2 गुणे 2 गुणा करा लिया 142.40, यानी 142 रुपये 40 पैसे आपका ब्याज हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वादे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वादे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यानी कि 16,224 की उसने जाते जाते डाउन पेमेंट कर दी और 2 उसको किस्त भी अदा करनी है, एक साल पर, पहले साल पर, दूसरे साल पर। वो किस्त भी 16,224 और 16,224 की होंगी। ठीक है, अगर वो किस्त ना बंधवाए और प्रेजेंट में ही पूरा पैसा पे कर दे, तुरंत पे करके ले, तो उसको स्कूटर कितने का पड़ेगा, क्योंकि जब तुरंत लेगा तो उसको जो 4% का ब्याज लग रहा है ये तो लगेगा नहीं, तो ब्याज हटा कर ही देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उसको कितने रुपए टोटल पे करने होंगे, यानी कि स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए 4% की दर है, परसेंट को जरा
भिन्न में बदल लेते हैं, 4 एकम 4, 25, यानी कि ब्याज हमारा कितने का लग रहा है, 25 पे 1 रुपए का, ठीक है, यानी कि 25 रुपए हम लगा रहे हैं, 25 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लग के वो 26 रुपए हो जा रहा है टोटल, ठीक है, अमाउंट 26 का बन जा रहा है, 25 रुपए हमारा और ब्याज वाला 1 रुपए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले साल तो वो 25 रुपए पे 26 चुकाएगा, यानी 1 रुपए ब्याज बढ़ाकर चुकाएगा। अगले साल उसके साथ क्या होगा, अगले साल का देखिए कि इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए पहले तो, 25 गुणे 25 625। अब इतने उसका मूलधन होगा और उसको चुकाना कितना पड़ेगा, 676 रुपये, ठीक। ये पहले साल के लिए था, ये दूसरे साल के लिए था, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ 25 था, यहाँ 26 था। इसको करने का रूल क्या है कि जो भी यहाँ पर बनेगा रेशियो, जैसे यहाँ पर 25 और 26 का बन गया, स्क्वायर मैंने कर दिया इसलिए अब मिटा देता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का स्क्वायर करके ही यहाँ पर आया है, ठीक है। और हमें पहले साल का प्रिंसिपल और पहले साल का अमाउंट निकालने के लिए, यानी पहले साल का मूलधन और पहले साल का मिश्रधन निकालने के लिए, ये सिर्फ अनुपात था पैसे का, ठीक है, ये मूलधन और मिश्रधन नहीं था। यहाँ पर जब अब गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 26 का और यहाँ पर भी 26 का, ठीक। तो अब ये हमारा मूलधन निकलेगा। तो 25 गुणे 26 करना है। देखिए 25 गुणे 26 कितना बनेगा, 650, 650 और 26 गुणे 26 तो 676 ही बन जाएगा। तो देखिए किस्तें उसकी बराबर हैं। ये मूलधन है हमारा कि पहले 650 और फिर 625 हुआ, और ये हमारी किस्तें हैं कि दोनों बार 676 और 676 की वो ये यूनिट में है। कोई यहाँ पर जो रुपए दिया था ये मैं रुपए में नहीं निकाल रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, ये यूनिट में है। यानी कि हमें पहले साल मेरा मूलधन कितना है 650 और उस पर ब्याज जुड़कर 676 यूनिट देना पड़ेगा। यानी पहली ये किस्त हो गई और दूसरी 625 रुपये मेरा मूलधन होगा और 676 देना पड़ेगा, ठीक है। ब्याज जोड़कर ये दूसरी किस्त बन गई। ये दोनों किस्त हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कि टोटल मेरा जो मूलधन है वो कितना बन रहा है। इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 2 7 6 6 12, यानी कि मेरा मूलधन बना 1275 यूनिट का। और टोटल किस्त के कितने पैसे बन गए, कितने यूनिट, 6 6 12 एकदम 7 15 का 5, 6 6 12 1 13, ठीक है। इतना बन गया आपका। चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। 676 यूनिट। अब देखिए जो ये ब्याज की आपकी ये थी किस्त थी 676 यूनिट पहले साल, 676 यूनिट दूसरे साल। वही ब्याज अगर हम पैसे में बोलें तो हमें कितना कितना दोनों साल देना पड़ेगा, 16,224 और 16,224। यानी कि ये जो ब्याज है ये यूनिट में है, वही चीज़ यहाँ पे रुपए में है। तो जो 676 यूनिट है वही कितने रुपए है, 16,224 रुपये है, ठीक है। तो अगर हम एक यूनिट का मान निकालें तो एक यूनिट बराबर 16,224 बटे 676। अब 676 से 16,224 को काट लेते हैं तो हमें मिलेगा कि एक यूनिट की वैल्यू बराबर 24, ठीक। यहाँ पर यू लिख देता हूँ, एक यूनिट बराबर हमें कितना मिला, 24, ठीक। तो मेरे पास कितने यूनिट है, जो मेरा मूलधन है वो कितने यूनिट का है, ये तो एक यूनिट की वैल्यू आई है 24, तो मेरा मूलधन तो पूरा 1275 यूनिट का है ना। उसके बाद उसमें जब ब्याज जुड़ गया तब वो जाकर पहुंच गया था 1352 रुपये। तो हमें खाली अपने 1275 यूनिट की वैल्यू निकालनी है रुपए में कि कितनी हो जाएगी। तो एक यूनिट बराबर 24, तो 1275 यूनिट बराबर, तो इसी में गुणा कर देंगे 24 का, ठीक है। तो 1275 गुणा 24। अब ये मेरा जो रुपए में निकल आएगा मूलधन, तो इसका गुणा करने पे आपका आ रहा है 30,600,
ठीक है, यानी कि मैंने पहले बार में 16,224 रुपये दे दिया और मुझे अभी कितने रुपए देने हैं, 30,600। और इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये जो पैसे बचे हुए हैं देने के लिए ये वो हैं, और दे कितने चुके हैं, 16,224 रुपये। अब दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, यानी इसमें जोड़ दें 16,224 और 16,224 में और जोड़ दें, तो ये पूरे जो मेरी स्कूटर थी या जो भी था उसकी ये पूरा वर्तमान मूल्य निकल आएगा। तो 4, 2, 6, 2, 8, 6, 4, तो हमारी स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या है, 46,824 रुपये। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, लेकिन बच्चे इसको सही से हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और करते भी हैं तो इतना अधिक समय, ज़्यादा समय लगा देते हैं कि 5 क्वेश्चन करने का टाइम में सिर्फ इसी एक को कर पाते हैं और बाकी कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और इस मेथड से काफ़ी जल्दी 1 से 1.5 मिनट में ही ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए इसको करने के बाद आप ऐसे 5-6 क्वेश्चन खुद से लगा कर उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा और आप भी इसको 50 से 60 सेकंड के बीच में ही लगा लेंगे। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिया होता है सबसे पहले हमें उसको बटे में बदल लेना होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया था 4%, तो 4% बटे 100, कभी परसेंट का साइन हटाने के लिए बटे में 100 रखा जाता, मैंने रख दिया। 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 4 से 100 को काट दिया 25, यानी कि हमारे 25 रुपये पे एक का ब्याज लग रहा है। तो 25 से हो रहा है 26, इसका स्क्वायर कर लिया एक बार। ठीक, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 626, ये हमेशा दूसरे साल का निकलता है स्क्वायर करने पर। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर होती है, हो सकता है यहाँ 27, 28 आपका कुछ और आ रहा हो, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू है इसका उठाकर इन दोनों में हम गुणा कर देंगे। जैसे मैंने 26 था तो 26 का यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा, तो ये पहले साल का निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्क्वायर करेंगे तो दूसरे साल का निकल जाएगा, वो पहले साल का नहीं होगा। और पहले साल का निकालने के लिए मूलधन और किस्त, ये मूलधन है ये किस्त है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी बड़ा यहाँ पर अमाउंट हो उसी का गुणा हमें दोनों में करना पड़ेगा। तो 26 गुणे 26, यहाँ 25 था, 25 का गुणा भी 26 में कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ गया 25 गुणे 26 650 और 26 गुणे 26 676। तो ये आपके पहले साल की किस्त हो गई, दूसरे साल की किस्त हो गई। किस्त का पैसा हमें पता था कि जो 676 यूनिट है वो रुपए में कितना है, 16,224। अब एक यूनिट का अगर हम मान निकालें 676 यूनिट बराबर इतना, तो एक यूनिट बराबर इससे भाग दे दिया, ये भाग कितनी बार में गया, 24 बार में। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 24 रुपये, 24 रुपये। तो पूरा मेरा मूलधन कितने था, पूरा 1275 यूनिट था मेरा मूलधन। ठीक है, ये मूलधन निकला इधर। तो 1275 में इस 24 का गुणा कर देंगे, तो 1275 गुणा 24, तो आ गया हमारा 30,600। ये अभी स्कूटर का वर्तमान मूल्य नहीं है, ये इतना तो अभी हमें देना है। ठीक है, हम दे कितना चुके हैं, 16,225। तो जो बचा हुआ देना है, देने वाला रुपया है, और जो दे चुके हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब कुल मिलाकर आएगा कि हमारा स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना है। तो वर्तमान मूल्य है इस स्कूटर का 46,824 रुपये का। क्वेश्चन देखते हैं, 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में वार्षिक 4% दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय है। मतलब एक कंडीशन में वार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज, तो 5,000 का 1.5 साल का ब्याज निकाल लेना, और एक कंडीशन में छमाही रूप से संयोजित है ब्याज, तब हमें 5,000 का 1.5 साल का निकालना और दोनों का अंतर बताना है। तो चलिए पहले वार्षिक वाले का सॉल्व कर लेते हैं। तो वार्षिक वाले के हिसाब से पहला तो पूरा साल कंप्लीट हो गया, तो 4% देना पड़ेगा, और दूसरे साल में सिर्फ आधा ही साल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ आधा ही ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 2% का। ठीक, तो अपना फॉर्मूला वही लगा लेते हैं, a + b + ab अपॉन 100। तो 4 2 6 हो गया, ये प्लस दशमलव, ये 4 दूनी 8, 100 से 8 में भाग देंगे, 0.08 आ जाएगा। तो आपका आ गया 6.08%। ये वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज है। ठीक है, अब छमाही रूप से निकाल लेते हैं। तो 4% एक साल का ब्याज है, तो 6 महीने का कितना होगा, 2%, और 2 महीने हमें 1.5 साल तक देना है, यानी कि 3 बार देना है। तो आप अपनी जो मैंने पहले टेबल लिखवाई थी उसमें ज़रा चेक कर लीजिए कि 2% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है। देखिए उस कॉलम में तो 6 दशमलव वहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो
अब छमाही रूप से तो कितना हो जा रहा है 6.12। इन दोनों का अंतर देख लीजिए जरा, तो 0.4% का सिर्फ अंतर है इन दोनों में। ठीक है, 12 में आ गया 4। चलिए, तो अब 5,000 रुपये का आपका यहाँ का अंतर कितना था, तो इन दोनों घटा के 0.04 आएगा, तो इसका सिर्फ निकाल देंगे 0.04%। ठीक है, यहाँ 6.12 से माइनस करेंगे 6.08 को, आपका आ जाएगा 0.04%। और जो ये अंतर बना है छमाही और पूरा वार्षिक का, वो यही है 0.04%। चलिए अब इसको काट लेते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 कट गया, ये दशमलव खिसक के यहाँ आ गया। अब 5 को 20, ठीक है, यानी कि 2। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था पहले भी कि ये जो आंसर है वो लगभग में आएगा, और लगभग में कम से कम 99% एक्यूरेट। तो 2 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू हम देखेंगे कौन सी है, तो 2.04 है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ पर हम लेते हैं ये 6.12 जो चार्ट के हिसाब से लेते हैं, ये 4 डिजिट तक होता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, जिस वजह से ये आंसर में पॉइंट में कुछ कमी या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी हमारा आएगा उससे सबसे नियरेस्ट वाले ऑप्शन को चेक करके लेंगे। तो सबसे हमारा नियरेस्ट 2 के आसपास 2.04 ही। देखिए 3 तो बहुत ज़्यादा दूर है, 4 तो डबल हो गया, और ये तो पूरा 4 गुना हो गया। तो कौन सा लेंगे, 2 के सबसे पास कौन सा है, 2.04, यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 रुपये है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, पूरे 2 साल का ये ब्याज नहीं है, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ही ब्याज है। यानी कि अगर हम 10% के हिसाब से निकालते हैं तो पहले साल हमें 10% मिलता है, और 2 सालों का ब्याज आप जरा उससे देख लीजिए टेबल से, 21% वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, और जो 21% होता है ये पूरे 2 साल का होता है, सिर्फ दूसरे साल का नहीं होता है। तो अगर हम 2 सालों में से इसमें पहला साल फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों का जुड़ के कितना हुआ है 21%। अगर यहाँ से हम पहले साल का यानी कि 10 हटा दें, यहाँ 10 रख दें, बराबर 21%। 10 उधर जाकर घट जाएगा, तो दूसरे ईयर का ब्याज कितना बनेगा आपका 11%। तो दूसरे साल ब्याज सिर्फ कितना मिलता है हमें 11%। तो ये वही चीज़ दिया है कि दूसरे साल का ब्याज जो है वो सिर्फ कितना है 132 रुपये। परसेंट में कितना होगा 10% के हिसाब से 11%। तो 11% बराबर 132 रुपये, तो पूरा 100% बराबर, यानी कि मूलधन बराबर 132 बटे 11 गुणे 100। 11 से इसको काट लेंगे तो पूरा कितना आ गया आपका मूलधन 1200 रुपये की धनराशि होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। वह धन कितना होगा जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर से 132 रुपये है। सिर्फ दूसरे साल का ब्याज जो है 132 रुपये है। तो एक साल पहले साल का 10% होता है, और 2 सालों का ब्याज 21 हो जाता है। तो अगर 2 सालों से 1 साल का हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा दूसरे साल का ब्याज। तो दूसरे साल का ब्याज 21 से 10 हटा दिया गया, तो ये 11 बचा। देखिए पहले और दूसरे साल का मिला के 21 हुआ था, पहले साल की जगह हमने रख दिया 10%, 10 जाकर उधर माइनस हो गया। तो दूसरे साल का ब्याज सिर्फ क्या है 11%। तो 11% जो दिया है वही 132 रुपये में दे रखा है। तो 11% बराबर 132 रुपये। तो 100% बराबर 132 बटे 11 गुणे 100। 11 से 132 को काटेंगे, 12 बार में कटा, 12 गुणे 100 बराबर 1200 रुपये की वो धनराशि थी। देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 साल में या 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। इससे पहले मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जरा, इधर ईयर लिखते हैं और कितनी गुनी हो रही है वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं गुनी। तो ईयर कितना है 5 साल, और 5 साल में कितनी हो रही 2 गुनी। ठीक है, इधर तो डबल डबल होती जाएगी, उधर 5 की टेबल यानी 5 का पहाड़ा चलेगा। 5 का 10, 5 15, 5 को 20, 20 पर ही रुक जाना है क्योंकि यहाँ पर 20 वर्ष की ही बात बोली गई है। इधर डबल डबल कर लेते हैं, तो 2 का डबल 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। ठीक है,
यानी कि जो भी राशि होगी हमारी वो 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी राशि थी कितनी, 12,000, तो ये 16 गुनी हो जाएगी 20 साल में। 16 दूनी 32 का 2,000, यानी कि कितनी हो गई, 1,92,000 बन जाएगी ये 12,000 की राशि। फिर से एक बार देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। इधर ईयर लिख लेते हैं और इधर कितने गुना हो रहा है वो लिख लेते हैं। तो 5 साल में दोगुनी हो रही थी, इधर पहाड़ा लिख देते हैं, तो 5, 10, 15, 20 और इधर दोगुना दोगुना करते जाएंगे। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि 20 साल में कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। तो जो भी हम पैसा था, मेरा मूलधन था, उसको 16 गुना कर देंगे, 16 से गुणा करके। तो 12,000 था, 12,000 का 16 गुना कितना हो गया, 1,92,000। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।